हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्यवैदिक अध्याय के अंतर्गत। हम लोग बात करेंगे जो 32 सिद्धम चूर्ण प्रदेय है उसके प्रथम 1 से 6 योग की हम लोगों ने इससे पहले चर्चा किया था। आज हम लोग 7वें पॉइंट की बात करेंगे, कुष्ठादि लेप। जो कुष्ठादि लेप है कहीं ना कहीं पेस्ट के रूप में प्रयोग होगा, अर्थात लेप लगाना है। तो इसमें देखेंगे कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से द्रव्य प्रयोग करते हैं। तो उसमें देखेंगे कूट, जिसको हम लोग कुष्ठ बोलते हैं, सिंपली कूट बोलते हैं, कूट है। और हरिद्रा है, हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, दारू हरिद्रा, और तुलसी है, हरुद्रा, दारू हरिद्रा, तुलसी। नीम, नीम है, और देवदारू, यहाँ देवदारू भी है, और सहजन भी है, सहजन। अन्य है, सहजन प्लस अन्य औषध लेंगे। इनको लेने के बाद क्या करना है, ये किस तरह से किस अनुपात में लेंगे, तो देखेंगे संभाग। संभाग, संभाग का मतलब 1:1 रेशियो, सब कुछ बराबर मात्रा में लेना है, संभाग लेना है। जैसे एक भाग एक भाग एक भाग सब ले लेंगे। लेने के बाद क्या करेंगे, इनको क्या करना है, चूड़ बनाना है। इनको क्या करना है, चूड़ पीस लेंगे, पीस लेंगे मतलब चूड़ बना लेंगे। चूड़ बनाने के बाद क्या करना है कि इसको किस में मिलाना है, तक्र में, तक्र में मिलाना। तक्र मतलब मट्ठा, तक्र का मतलब क्या होता है, मट्ठा, जो हम लोग सामान्य भाषा में मट्ठा बोलते हैं। तक्र में मिलाकर इसको हम पेस्ट बना लेंगे, अर्थात पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट मतलब लेप बनाकर तैयार रख लेंगे। लेप बना के तैयार रख लिए तो हम लोग को शरीर में लगाना है। तो स्किन डिजीज जितनी भी होती हैं, लेप का प्रयोग किस में करेंगे, तो जो व्यक्ति सरसों का तेल शरीर में लगाए हुए है, तो सरसों का तेल शरीर में लेप किया हुआ जो व्यक्ति है, शरीर में लेप है उसका, सरसों का तेल पहले से लगाया हुआ है, उसके ऊपर क्या करना है, इस चूड़ को इस लेप का लगाना है, इसका लेप का प्रयोग करना है। तो उसके ऊपर लेप का प्रयोग करना है, लेप प्रयोग हो जाएगा। अब बात आती है कि ये प्रयोग कहाँ पर करना है। तो ये प्रयोग कहाँ पर करना है, किस तरह के डिजीजेज में करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके शरीर में अगर कंडू है, कंडू, कंडू मतलब खुजली सिंपली जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ पिड़का, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, पिड़का मतलब फोड़े फुंसी हो रहे हैं। साथ ही साथ कोठ, एक टर्म होता है कोठ, कोठ मतलब होता है शीत पित्त, जिसको हम लोग अर्टिकेरिया बोलते हैं, ठंड के मौसम में आते हैं, अर्टिकेरिया शीत पित्त। ये कुछ है, मतलब कंडू, पिड़का, कोठ, इनमें आपको प्रयोग करते हैं कुष्ठादि लेप। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि आठवां नंबर का जो 32 सिद्धम चूर्ण प्रदेय में है वो आपका है कुष्ठादि चूर्ण। इससे पहले हम लोग देखा था कुष्ठादि लेप के बारे में देखा था, यहाँ पर सेम उसी नाम से बस रहते कि ये चूर्ण पाउडर के रूप में यूज होगा। तो यहाँ पर भी कुछ योग बनाए जाते हैं, कुछ औषधि प्रिपरेशन होती है, यहाँ पर थोड़ी सी अंतर हो जाती है। देखेंगे यहाँ पर कुष्ठादि है तो कूट प्रयोग होगा ही होगा, प्लांट का नाम है कूट है। साथ ही साथ में गिलोय है, दारू हल्दी है, काशीस है, लोद्र है, मनसिला है। इनको क्या करना है, इनमें अनुपात नहीं दिया है। इससे पहले हम लोगों ने संभाग देखा था, इसमें अनुपात नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसको क्या करना है, सभी को लेकर चूड़ बना लेना है। चूड़ बना लेने के बाद इसका प्रयोग करते हैं किस पे, जो व्यक्ति है अपने शरीर पर सरसों का तेल लगाए रहेगा। सरसों का तेल, सरसों का तेल अगर शरीर पर लगाए हुआ है तो उसके ऊपर हम लोग डस्टिंग कर देते हैं, जिसको बोलते हैं अवचूर्णन। उसके ऊपर क्या करेंगे, डस्टिंग कर देंगे। सरसों का तेल लगाए हुए व्यक्ति के ऊपर डस्टिंग कर देंगे। डस्टिंग करने से होगा क्या, अब बात करते हैं कि किन में प्रयोग करते हैं, प्रयोग की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो श्लोक में दिया है, दद्रु सकुष्ठ, मतलब कि दाद है लेकिन खुजली के साथ दाद है, दाद प्लस खाज जिसको बोलते हैं, दाद खाज में प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ एक टर्म आया किटिव, किटिभ, किटिभ, और पामा, पामा, और चौथा पॉइंट है विचर्चिका, विचर्चिका। तो दाद खाज में प्रयोग करेंगे, किटिव में प्रयोग करेंगे, पामा में, विचर्चिका में, इस तरह से प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं 9th पॉइंट है मनःशिलादि तथा तुत्थादि लेप। तो देखेंगे यहाँ पर दो योग एक साथ दे दिया, मनःशिलादि तथा तुत्थादि, कुछ ना कुछ कॉमन होगा तभी एक साथ दिया है। तो देखेंगे कॉमन क्या है उसके बाद बात करेंगे, बट पहले देते हैं एक एक कर। मनःशिलादि लेप क्या है, उसका मतलब कि कहीं ना कहीं पेस्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर मनःशिलादि वाला हम लोग अलग बनाते हैं। तो देखेंगे 5 कंटेंट है इसके। मनःशिला, मनःशिलादि मतलब मनःशिला आदि, मनःशिला है, पिंड हड़ताल है, मरीच है, सरसों का तेल है, मदार का दूध है। इन पांचों को
लेकर आपस में चूड़ मतलब कि मिलाकर क्या बनाएंगे, लेप बनाएंगे। ये लेप बन गया, एक तरह से लेप बन गया। क्या करेंगे, लेप करने के बाद शरीर पे लगा देंगे। उस लेप बन गया तो इसका लेप कर देंगे। और इसका प्रयोग फिर देखेंगे। दूसरा है तुत्थादि लेप। तुत्थादि लेप में तुत्थ आदि, तुत्थ मतलब हो जाए तुथिया, तुतिया, तुतिया मतलब नीला थोथा, कापर सल्फेट बोलते हैं ना, CSO4 × 5H2O। तुतिया मतलब नीला थोथा होता है। वाइबिडंग है, मरीच है, कूट है, लोद्र है, मनशिला है, को सरसों के तेल में मिलाना है। देखेंगे दोनों में क्या है, कॉमन सरसों का तेल है, दोनों में कॉमन हो गया, चाहे मनशिलादि लेप हो चाहे तुत्थादि लेप हो। जब इनका लेप बन गया, मिलाकर जब लेप बन गया तो प्रयोग करेंगे। तो बात आती है कि प्रयोग कहाँ करेंगे। दोनों का कॉमन प्रयोग है, दोनों का कॉमन इंडिकेशन है, इसलिए एक साथ दिया है। इसको बोला गया कुष्ठ हर, कुष्ठ हर, अर्थात कुष्ठ हर बोला है, कुष्ठ हर अर्थात स्किन डिजीज की बात किया है। कुष्ठ हर मतलब, कुष्ठ का मतलब स्किन डिजीजेज, स्किन डिजीजेज में बोला गया है। तो सामान्य सा कॉमन है कुष्ठ हर। मनशिलादि था तुत्थादि लेप, कुष्ठ हर होता है, स्किन में प्रयोग होता है। मनशिला और तुत्थ का प्रयोग कॉपर सल्फेट स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छी औषधि होती है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 10th जो इसका जो एक तरह से योग है, रसांजनादि लेप तथा करंज आदि लेप। ध्यान दीजिएगा, रसांजन आदि लेप तथा करंज आदि लेप, करंजा आदि लेप। तो यहाँ पर दोनों लेप की कुछ खासियत होगी, कुछ सिमिलरिटी होगी, इसलिए एक साथ रखा गया है। इनके प्रयोग, इनके जो यूज है वो एक कॉमन है और उनके कंटेंट भी लगभग कॉमन होते हैं। देखेंगे पहले रसांजनादि लेप की बात करेंगे तो पहले रसांजन आदि है, तो रसांजन जिसको हम रसवत भी बोलते हैं, रसांजन है प्लस चकवड़ का बीज। इसमें दो ही कंटेंट है, रसांजन प्लस चकवड़ के बीज को समभाग ले लेंगे, उसको समभाग लेंगे और उसको किसके साथ मिलाना है, मतलब इन दोनों को बीज के कूट पीस लेंगे, उसको समभाग लेकर उसको कैथ के पत्ता, कैथ के पत्ते का स्वरस जो होता है, स्वरस के साथ मिला लेंगे। मिलाकर हम लोग क्या बना लेंगे, इसका लेप बना लेंगे, पेस्ट बना लिए साथ, और इसका प्रयोग करेंगे। उसी तरह से देखेंगे करंज आदि लेप। तो करंज आदि लेप में करंज का बीज है और चकवड़ का बीज है और कूठ, ये 3 द्रव्य लेना है। तो रसांजनादि में 3 चीज़ें लेनी थी, 2 चीज़ें लेनी थी, रसांजन और चकवड़ संभाग में। यहाँ पर करंज का बीज है, चकवड़ का बीज है, कूठ है, इन तीनों को संभाग लेंगे और इसको लेने के बाद किस में मिलाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको किस में मिलाएंगे, तो उसको गोमूत्र में मिलाएंगे। किस में मिलाएंगे, गोमूत्र में मिलाकर उसको हम लोग पेस्ट बना लेंगे, अर्थात लेप बना लेंगे। लेप बनाकर प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ है, प्रयोग कहाँ है। तो दोनों का कॉमन प्रयोग है, इसलिए एक साथ दिया हुआ है। इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं कुष्ठ में, देखते हैं कुष्ठ मतलब स्किन डिजीजेज में देखते हैं, स्किन डिजीजेज, ठीक है ना, स्किन डिजीज में प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे बहुत कॉमन है, बस थोड़ा सा याद रखना कि रसांजनादि तथा करंजनादि लेप का प्रयोग कहाँ है, स्किन डिजीज में है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोगों ने एक साथ पढ़ा है रसांजनादि लेप तथा करंजादि लेप। रसांजनादि लेप को 11वां पॉइंट मिला है, जबकि करंजादि लेप को 12वां पॉइंट। उसी तरह से हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था मनशिलादि लेप तथा तुत्थादि लेप। मनशिलादि लेप जो 9वां था और तुत्थादि लेप 10वां था।